रिकॉर्डिंग करो। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में बहुत आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी बुक मैराथन चल रहा है शिल प्रभुपाद का, है ना। तो आज हम छोटी सी पीपीटी दिखा रहे हैं कि बुक्स शिल प्रभुपाद, लिटरेसी एंड लेगेसी, है ना। लेगेसी का मतलब होता है कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए अपना जो धन है या जो ज्ञान है उसको दे के जाना, है ना। तो शिल प्रभुपाद ने हमें जो है बुक्स के रूप में, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है उसको हमें दे के गए, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि बुक्स जो है, शिल प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोग करते रहेंगे तो मैं सदैव बुक्स में जीवित रहूंगा। तो एब्रीवेशंस के हिसाब से आइए हम थोड़ा सा डीलिंग करने की कोशिश करते हैं कि बुक्स, इसके पहले भी हमने एक क्लास की थी जिसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमने दिखाया था कि शिल प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आचार्यों की बुक है, ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। इसमें जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया गया है ना, कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो क्या है, प्राप्ति करना है कृष्ण प्रेम। तो वो हम कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास फाउंडेशन हो। तो बुक्स आर द फाउंडेशन, है ना। हमें कहाँ से ज्ञान मिलेगा? हमें ज्ञान मिलेगा बुक्स के थ्रू। और ये बुक्स क्या किसी ने अपने आप लिखा है? नहीं, ये हमारी गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो इस परंपरा का ज्ञान के बिना अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो हम पशु के समान अपना जीवन, मनुष्य जीवन वेस्ट कर देंगे। तो बुक्स जो है प्रभुपाद की, जो कि बुक्स कहना तो इंग्लिश में बोलना पड़ता है लेकिन वो ग्रंथ है ना। बुक्स कहने से शायद हम इसको बहुत लाइटली लें, लेकिन इंग्लिश में बुक्स ही बोलते हैं। लेकिन हिंदी में अगर हम देखेंगे तो शिल प्रपात के ग्रंथ है ना। तो ये अगर ये ग्रंथ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को देंगे, और क्लासेस के थ्रू उनको जितना हमें ज्ञान है उनको देने की अगर कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि आज जो लोग शोक में है ना, हैप्पीनेस की तलाश में है ना, वो चाहते हैं कि प्रेम और सौहार्द का एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो। तो ये सब कैसे क्रिएट हो सकता है? भगवत गीता भागवतम की शिक्षाओं के द्वारा, क्योंकि ये भगवान की शिक्षाएं है ना। भगवान जो परम सत्य, भगवान पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, वो धर्म की स्थापना करते हैं क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम है, भगवान है। तो उन्होंने अपना ज्ञान जो है इस पृथ्वी पर दे के जाते हैं, और वो फिर आचार्य लोग जो है अपने हृदय में उस ज्ञान को रखते हैं और कलयुग में उसको रिटर्न फॉर्म में देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लेगेसी है वो आगे चलती रहती है। तो परंपरा छिन्न भिन्न हो गई थी, भक्ति विनोद ठाकुर आए थे, उन्होंने फिर से रीस्टैब्लिश किया, जिसको भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने अच्छे से पालन करवाया, है ना। उन्होंने 64 जो है गौड़िया मठ की स्थापना की, बुक्स लिखे और विदेश में भी प्रचार करने की कोशिश की। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जो है वो गीता के ज्ञान को कह लीजिए प्रचार किया। तो जब हम महात्मा सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा इंथुसियाज्म बढ़ जाता है ना। नहीं तो हम जनरली कह सकते हैं नहीं बुक तो है, नहीं, सबके पास भगवत गीता नहीं है। आप जानते हैं, हम लोग 1% जो पॉपुलेशन है, केवल उनको ही भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। पूरा पूरा मैदान खाली है। हमें सबको ये ज्ञान देना है। क्यों? क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये सिख ईसाई की बात नहीं है, ये रिलीजन की बात नहीं है, ये हर जीव के धर्म की बात है ना। तो जीव सुखी अगर होना चाहता है, सुख समृद्धि के साथ रहना चाहता है, और अपने आगे के जीवन के लक्ष्य के बारे में जानना चाहता है, तो उसको ये सनातन धर्म का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो शिल प्रभुपाद की जो जो बुक वर्ड है, इसका आइए समझते हैं। तो सबसे पहले होता है बी फॉर भक्ति फाउंडेशन। बी फॉर क्या होता है? भक्ति फाउंडेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट, एक बार बोल देते हैं। बी फॉर भक्ति फाउंडेशन, ओ फॉर, एक मिनट, हाँ, ओ फॉर आउटरीच टूल, ओ फॉर ऑफरिंग डिवोशन, के फॉर कृष्णा's टीचिंग सिंप्लीफाइड, एंड एस फॉर स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। है ना, सुंदर है ना एब्रीवेशन। तो इस तरह से जो कृष्णधन प्रभु जी ने बहुत अच्छा ये लेक्चर दिया था।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको आप लोगों को बताने के लिए जरूरी समझा। तो बुक्स बुक्स का अगर हम एब्रीविएशन लेते हैं तो वो बनता है भक्ति फाउंडेशन। फर्स्ट बी फॉर, आइए देखते हैं भक्ति फाउंडेशन कैसे होता है बुक। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा। हरे विदाउट कृष्ण। माई बुक्स देर इज नो मूवमेंट। यस, अगर प्रभुपाद की बुक्स को हम बेस नहीं बनाएंगे तो कोई भी जो मूवमेंट है, ये जो संस्था है, ये चलेगी किसके बेस पे चलेगी? है ना? तो प्रभुपाद के बुक्स आर द बेसिस। शिल प्रभुपाद ने हमेशा कहा, खुद प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप मेरी बुक को आधार बनाइए। हालांकि शिल प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं, उनके डिसाइपल्स ने भी काफी बुक्स लिखी हैं, लेकिन आधारशिला के लिए, आधारशिला का मतलब क्या होता है? हर चीज का परिभाषा सूत्र समझना, है ना, तत्वतः समझना हर चीज को। प्रकृति क्या है, जीव क्या है ना, उनका रिलेशन क्या है ना, मायावाद क्या है, निर्विशेषवाद क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर के साथ कैसा संबंध है। एक जो फाउंडेशन, आधारभूत जो ज्ञान है, वो शिल प्रभुपाद के बुक्स के थ्रू लेने से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता, है ना। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या आचार्यों की बुक नहीं पढ़नी चाहिए? या शिल प्रभुपाद के डिसाइपल्स की बुक नहीं पढ़नी चाहिए? सब पढ़ सकते हैं, और प्रभुपाद ने कभी मना भी नहीं किया है। लेकिन वेद का ज्ञान जो है वो इतना कंफ्यूजिंग है कि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कलयुग के लिए शिल प्रभुपाद ने जिस तरह से ज्ञान को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द बेस्ट मेथड कि हम हर चीज को देख सकते, सही परिप्रेक्ष्य में देख पाए। हम जीव कौन है, प्रकृति, काल, कर्म, है ना, भगवान, और फिर और भी जैसे प्रकृति के अंदर जो कैसे कैसे इन्वेंशंस हुए हैं, तो सारी चीजों को हम अगर जो आधारभूत में अगर हम प्रभुपाद के ज्ञान को लेंगे, तो हम जो प्रीवियस आचार्यज हैं उनकी शिक्षाओं को भी समझ सकेंगे, प्लस आज के जो हमारे जो प्रेजेंट जो हमारे आचार्यज हैं उनकी बातों को भी समझ में आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। मुझे लगता है कि शिल प्रपाद एक ऐसे आचार्य हैं कि जिन्होंने समस्त ज्ञान को, इसीलिए शिल प्रपाद को टाइटल क्या दी गई थी? भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत। भक्ति के वेद, भक्ति जो है उसका जो वेद में फिलॉसफी दी गई है, उसके अंत यानी कंक्लूजन को जानने, सार जानने वाले, है ना, सार को जानने वाले। तो जब हम भक्ति के ज्ञान को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, जैसे आपने ध्रुव महाराज को देखा, बाकी लोगों को देखा, तो सबने, जब सब जैसे ध्रुव महाराज ने तो भगवान का चतुर्भुज रूप देखा था, है ना। नरसिंह नरसिंह भगवान का रूप प्रहलाद महाराज ने देखा था, है ना। और भी बहुत से, जैसे कि कपिल मुनि है ना, और करदम मुनि है, उन्होंने भी चतुर्भुज रूप के दर्शन किए हैं। कृष्ण का दर्शन बहुत दुर्लभ है, आप समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, है ना, कृष्ण को प्राप्त करने वाली गोपियों का ज्ञान, ये अत्यंत गुहितम ज्ञान है, और ये तत्व विभ्रम बना रहता है। तो शिल प्रभुपाद की बुक्स के थ्रू हमारा जितना जो तत्व विभ्रम वगैरह है वो दूर होता है। जैसे शिल प्रभुपाद बोलते हैं, विदाउट माई बुक देयर इज नो मूवमेंट। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वर्ड आता है ओ, BOOK, है ना, बुक का ये एब्रीविएशन बनता है। तो ओ फॉर आता है आउट रीच टूल। ये बुक्स जो है, ये क्या है, हमारा एक उपकरण है कि हम लोगों को ये ज्ञान कैसे बताएं। प्रभुपाद कहते हैं आप अगर बोलेंगे तो ये ज्ञान कितने देर में बता सकते हैं, लेकिन मेरी बुक अगर किसी के पास चली गई तो वो जीवन उसका बदल जाएगा। तो आप 2 मिनट की प्रीचिंग करके क्या कर लेंगे, आप हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। और शिल प्रभुपाद का एक बहुत फेमस कोट है, कोई पढ़ेगा? कोई और पढ़िए, कोई पढ़ेगा नहीं? Even one book plants a seed of bhakti in someone's heart. ऐसे आप लोग ने कई रियलाइजेशन सुनी होगी ना, कि शिल प्रभुपाद का ईशोपनिषद पढ़े, उसमें एक लाइन पढ़ी और हम भक्त बन गए, है ना। या किसी ने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ा और वो आज इतने सन्यासी बन गए, है ना। किसी ने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा और क्या हुआ, वो भी शिल प्रभुपाद के डिसाइपल बन गए। मायावादी थे,
छायावादी थे, उग्रवादी थे, हिप्पीज थे, है ना, जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन प्रभुपाद की बुक पढ़ने के थ्रू, एक बुक या एक पन्ना पढ़ने से, इस छोटी बुक्स भी, इंद्र प्रभु ने बहुत छोटी बुक्स पढ़ी थी, है ना, प्रभुपाद की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभुपाद के मूवमेंट में इवन वन बुक, एक बुक का एक पेज, एक लाइन भक्ति के बीज को किसी के हृदय में बो देता है ना, और वो भक्ति लता जो है उसके हृदय में डेवलप हो जाती है, और भगवान के साथ जब वो रिकनेक्ट हो जाता है तो अनेक असुविधा होते हुए भी, है ना, हो सकता है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, बॉडली कंडीशन ठीक ना हो, है ना, पैरालिसिस हो, समथिंग, बहुत सी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, है ना, तो डेफिशिएंसीज के बावजूद वो पूर्णता का अनुभव करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। तो सीड को हृदय में, भक्ति के सीड को हृदय में जो प्लांट कर देते हैं वो है श्री प्रभुपाद के बुक्स। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करना चाहिए, पर्सनल जाना चाहिए। तो जो लोग नहीं जा रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जरूर बुक्स लेके आप जरूर जाइए, है ना। आगे नेक्स्ट। तो प्रभुपाद ने बताया है सेकंड ओ, ऑफरिंग डिवोशन, है ना। ओ फॉर क्या होता है, ऑफरिंग डिवोशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई बिजनेस नहीं है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है कि हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे इतना नाम हो जाएगा, मेरा इतना नाम हो जाएगा, नहीं। ये हम अपनी भक्ति जो हमें शिल प्रभुपाद ने दी है, हमारे आचार्यों ने जो हमें ज्ञान देकर हमें कृतार्थ किया है, वो उनके लिए एक छोटी सी ऑफरिंग है ना। तो आइए देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इसको कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? यस यस। In my books, the philosophy of Krishna consciousness is explained fully. So, if there is anything which you do not understand, then you simply have to read again and again. By reading daily, the knowledge will be revealed to you, and by this process, your spiritual life will develop. प्रभुपाद कह रहे हैं, मान लीजिए जो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे वो हिप्पीज थे, है ना, कितने हिप्पीज का एक्सप्लेनेशन है अपना, जो बायोग्राफी बताते हैं तो बताते हैं कि हम बस जाते थे और प्रभुपाद को देखना ही हमको अच्छा लगता है। एक अजीब सी वाइब्रेशन थी शिल प्रभुपाद, एक अजीब तेज था शिल प्रभुपाद के पास, और हम प्रभुपाद के साथ बैठे रहते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, लेकिन सुनते 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 वो भक्त बन गए, है ना। जैसे हरिदास ठाकुर ने वेश्या का उद्धार किया था, है ना, जब वेश्या गई थी उनके पास तो उनको क्या कहते हैं, हाँ हाँ बस मेरी चैंटिंग खत्म हो जाए लेकिन पूरी रात उनकी चैंटिंग खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट डे वो फिर आई, फिर वो हरिदास ठाकुर के मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके थर्ड डे क्या हो गया, वेश्या का हृदय परिवर्तित हो गया और वो महान भक्त बन गया। तो यही शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो फिलॉसफी है प्रभुपाद की कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद के बुक में एज इट इज दिया गया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ शिल प्रभुपाद। तो अगर कोई नहीं भी समझ में आता है तो अगर लेकिन बार बार को केवल पढ़ता रहता है तो प्रभुपाद उसके हृदय में जो है वो मर्सीफुली उसको ज्ञान को स्टैब्लिश करवा देता है ना। मुझे याद है, आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। मेरे पास बहुत ज्यादा इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं मैं, और ना ही बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आई एम बिल्कुल साधारण से व्यक्ति। मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, मुझे जानना था आध्यात्मिक जगत, मुझे बहुत रहस्यमयी लगता था, है ना। तो मैं बस पढ़ती थी प्रभुपाद को, गुरु महाराज को सुनती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था लेक्चर महाराज का, हिज होलीनेस लखनऊ साईं महाराज बहुत अच्छे लेक्चर देते थे। मुझे याद है कि पहले गौर कथा होती थी नोएडा टेम्पल में, है ना, तो मैं उसको सुनती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था महाराज क्या बोल रहे हैं, फिर मतलब पता नहीं लोग क्या बोलते हैं। बाकी जगह तो भागवतम वगैरह बड़ा अच्छा सुनाते हैं ये लोग पता नहीं क्या सुना रहे हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है ना। लेकिन जब हम उनको सुनते थे, है ना, तो गुरु महाराज वैष्णव सॉन्ग गाते थे, है ना, जे अनिलो प्रेम धन हरि हरि विफुले जन्म गवाइनु, है ना। तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो सुनते सुनते कब पता नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब भक्ति मेरे हृदय में एस्टैब्लिश हो गई, मुझे सब कुछ समझ में आने लगा।
जितनी मेरी कैपेसिटी है, मतलब पूरा तो कोई भी नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी मेरी जितनी कैपेसिटी है गुरु की कृपा से ज्ञान एस्टैब्लिश हो गया। तो खाली पढ़ते रहने से, सुनते रहने से प्रभुपाद की बुक को, भक्ति में व्यक्ति फर्दर डेवलप हो जाता है, क्योंकि भक्ति कृपा का मार्ग है। भक्ति अपने आप प्राप्त नहीं होती है ना। तो गुरुजन कृपा करते हैं, श्रील प्रभुपाद डायरेक्ट कृपा करते हैं। यस, नेक्स्ट। तो प्रभुपाद की बुक हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यही हमारा ऑफरिंग है ना। और नेक्स्ट ऑफरिंग डिवोशन का एक और कोट है, माई परपोर्ट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज। प्रभुपाद का आप लोग ने भी देखा होगा कि जो परपोर्ट लिखते हैं शिल प्रभुपाद, वो साधारण नहीं लिखते रहे। जब उनकी डिवोशन में वो एक्सटेसी फील करते हैं तो वो लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद के लेक्चर को ट्रांसलेट किया गया है ना। तो प्रभुपाद की बुक पढ़ना मतलब एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, आगे चलिए। तो अब के आ गया, BOOK बुक। तो के फॉर होता है कृष्णास टीचिंग सिंप्लीफाइड, है ना। भगवान के ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है ना। भगवान ऐसे इतना कंफ्यूजिंग ज्ञान देते हैं कि अर्जुन भी कहता है कि भगवान आप कहते तो है, लेकिन आपका बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, बल्कि विमोहित हो जा रहा हूं। कृपया मुझे ठीक से बताइए मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो भगवान की बातों को समझने के लिए बहुत मुश्किल, अर्जुन को मुश्किल हो रही है, जबकि वो भक्त थे, सखा थे, हम्बल थे, है ना। तो हम लोग को कैसे समझ में आएगी। तो कृष्णा की टीचिंग को प्रभुपाद की बुक के थ्रू हम सिंप्लीफाई करके तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये श्रील की डेफिनेशन है, राजेश्वर, जो एस बुक्स के साथ है, BOOK उसका है एस, माता जी। जी एस है ना, राइट। जी एस माता जी, ये बुक्स का है ही ना, है एस ठीक जी। है। तो ये एस जो है इस लास्ट है, BOOK, के फॉर कृष्णास, क्या बताया मैंने, Revolution. कृष्णास। हाँ। अभी एस फॉर आएगा कृष्णास स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। एस, एस से क्या होता है, कृष्णास स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। Prabhupada books have a spark of a spiritual revolution to make millions of the people to come closer to Krishna consciousness and create a global movement, है ना। तो प्रभुपाद के बुक्स के थ्रू मतलब वो चिंगारी डेवलप होती है, जिससे कि आज आध्यात्मिक क्रांति पूरी दुनिया में लोगों ने ले लिया। अब देखे ना, जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे कि कृष्ण का नाम भी नहीं जाना था, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, अरेबिया है, साउथ अरेबिया है, साउथ अमेरिका है, सब जगह आप देख लीजिए जहाँ पे मतलब लोग रिलीजन को नहीं जानते, कृष्ण को उतना नहीं जानते, वहां पे भी ये क्रांति ला दिया। क्यों? क्योंकि ये जीव का धर्म के बारे में पता चलता है। तो दिस इज स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये बुक्स का हम एब्रीविएशन देखें। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से डिवोशनल ऑफरिंग है। यस, ये भक्ति में कार्य है। तो श्रील प्रभुपाद का नाम है श्रील प्रभुपाद लिटरेसी। तो श्रील जो है वो क्या है, उसको भी हम एब्रीविएशन के रूप में देख रहे हैं। तो एस से सैक्रिफाइस, श्रील प्रभुपाद ने जो सैक्रिफाइस किए हैं वो आपको पता है। और आर फॉर रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन, राइट, सही पढ़। I for inspiration, L for love for humanity, and A for Acharya's legacy. प्रभुपाद बार बार ये बात लिखते थे कि मैं मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जो कुछ अपने बुक्स में लिख रहा हूं वो हमारे आचार्य के द्वारा, परंपरा के द्वारा ये ज्ञान है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये श्रील प्रभुपाद का जो है एब्रीविएशन का फुल मीनिंग है। नेक्स्ट है, तो देखिए सेक्रीफाइस, आप देखिए प्रभुपाद, है ना, कितना सेक्रीफाइस है ना, लोगों को प्रीच करना, कन्वे करना, है ना, हिप्पीज के बीच में जाना, 65 के एज में अकेले भगवान पर निर्भर रहना, है ना, 2 बार हार्ट अटैक शिप में ही हो जाना, कोई भी साधन नहीं होना, है ना, फिर भी दया, जीवियर दया, है ना,
जीव को दया देने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, जैसा कि उनके गुरु महाराज ने कहा था, श्रील प्रभुपाद ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। आगे चलते अब ये है रिलेटलेस रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल। रिलेंटलेस, है ना, आखिरी समय तक लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है डेथ के समय, और एज अगर ज्यादा हो, हाँ, जितने एज वाले लोग हैं बता सकते हैं ना, अनंग मंजरी माता जी याद नहीं रहता आपको ना, बोलते हैं माता जी श्लोका लर्न करती हूँ भूल जाती हूँ, है ना, कि परम प्रेष्ठ माता जी। हाँ सेम। मैं तो बहुत ज्यादा भूलने लगी। यस ना, कितनी एज है आपकी? अब 70 हो जाऊंगी। माता जी 70 हो जाएंगे, है। और प्रभुपाद कितना एज है प्रभुपाद का इस समय जो बेड? 84, 83 ना। 83 84 में है। और प्रभुपाद क्या कर रहे हैं लास्ट मूवमेंट में? ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम। बता नहीं रहे कोई भी ज्ञान कहीं से कि एक्सटेसी में कोई ज्ञान बता रहे, नहीं, लाइन से चल रहे हैं, श्लोकास श्लोकास बोल रहे हैं और परपोर्ट को वो डिक्टेट कर रहे हैं, जैसा कि वो कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं भगवान जो करते हैं ना, जैसे कहते हैं भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो उसका नाश नहीं होता, तो इसका नाश नहीं होता। भगवान ददामी बुद्धि योगम जो भक्ति का दे देते हैं, इसका शरीर के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता, ये आपके साथ रहता है। ये है शिव प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, है ना, भक्ति। नेक्स्ट, इसीलिए वो शील प्रभुपाद है, इंस्पिरेशन, आई फॉर इंस्पिरेशन। प्रभुपाद जो है एक बहुत, प्रभुपाद का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो लोगों के प्रेरणा के स्रोत थे, है ना। प्रभुपाद का ऐसा व्यक्तित्व था, और प्रभुपाद का व्यक्तित्व ऐसा क्यों था? क्योंकि वॉक एंड टॉक करते थे, जैसा वो बोलते थे, जैसा बुक्स में वो एक्सप्लेन करते थे, वैसा ही जीवन वो जीते थे, कोई फॉल्स नहीं था। नेक्स्ट, एल फॉर लव फॉर ह्यूमैनिटी। प्रभुपाद ने लिखा था, आई एम राइटिंग दिस बुक फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपुल। क्या लिखा है प्रभुपाद ने? ऑल पीपुल, नॉट हिंदूज, सभी जीवों के लिए, नॉट फॉर माई पर्सनल नेम एंड फेम। प्रभुपाद हमेशा क्या कह रहे थे? प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं इस बुक के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, और इस बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है, अपने नाम और फेम करने के लिए नहीं कहा, ठीक है। नेक्स्ट, द लव फॉर ह्यूमैनिटी, LA, यस, A फॉर आचार्य की लेगेसी। इफ यू गेट सम मनी यू प्रिंट बुक, उनके गुरु महाराज ने ये कहा था, जबकि वो गृहस्थ थे, है ना। शिल प्रभुपाद उस समय गृहस्थ थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी मनी मिले तुम बुक्स करना, और प्रभुपाद ने उनकी इस आज्ञा को शिरोधार्य किया, क्योंकि प्रभुपाद बार बार कहते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या चाहते थे कि ये मंदिरों का बड़े बड़े संगमरमर को निकालकर बुक्स के परचेज किया जाए, बुक्स छापा जाए। इवन कई कई मंदिरों में भक्ति सिद्धांत ने एक मंदिर में डीटीएस की जगह क्या रख दिया था? प्रिंटिंग प्रेस। है ना, कितनी इंपॉर्टेंट है प्रिंटिंग, है ना। बुक्स होने से आचार्यों का ज्ञान आज सुरक्षित है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट लास्ट, आचार्य, ए फॉर आचार्यस लेगेसीज में और बता रहे हैं, इवन इफ ऑल टेम्पल वर डिस्ट्रॉयड, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद कह रहे मान लीजिए 10,000 साल तक तो अच्छे से चलने वाला है ये मूवमेंट, और हम लोग गोल्डन मूवमेंट में जी रहे हैं। स्वर्ण युग में जी रहे हैं, कलयुग के हम लोग कितने भाग्यवान हैं। अगर सब टेम्पल भी डिस्ट्रॉय हो जाए, माई बुक विल लिव एंड केप द मूवमेंट अलाइव। अगर मेरी बुक्स रह गई तो मेरी बुक्स फिर से क्रांति को रख सकती हैं, और हमेशा जीवित रहेंगे आचार्य का ज्ञान एज इट इज। तो प्रभुपाद अपनी बुक्स को देखिए कितने प्रेम से देखते थे, क्योंकि प्रभुपाद क्या कहते थे? कृष्णा ने कहा नहीं है, कृष्णा ने डायरेक्टली मुझे डिक्टेट किया है ये। तो ग्रंथ वितरण, लास्ट, यस, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि बुक्स यानी शिल प्रपात बुक्स अ टाइमलेस ट्रेजर फॉर ह्यूमैनिटी टू रीड, शेयर एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स. The book distribution is not the business. Book distribution is not only a simple activity, it's a devotional offering to our acharyas and guru. Thank you so much. Shri Prabhupada ki jai. Hope आप लोग